स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज जो हम आप सभी के लिए स्टोरी लाए वो बहुत ही शानदार है। इस स्टोरी को पढ़कर हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखेंगे और इसके साथ साथ हम एक एक वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ साथ टेंसेस, एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स सब कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश आसान हो, आप आसानी से इंग्लिश पढ़ पाएँ। तो साथ साथ बने रहिएगा, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माई फादर माई हीरो। यहाँ देखिए, माई मतलब होता है मेरा, फादर मतलब पिता, तो मेरे पिता। माई हीरो मेरे हीरो या नायक हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, माई जो होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। नाउन, ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। यहाँ हीरो नाउन है, इसके पहले माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता ये बता रहा है, इस नाउन की विशेषता ये। वी ऑल लव आवर पेरेंट्स। हम सभी प्यार करते हैं। यहाँ देखिए, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तो इसलिए वी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लव वर्ब प्लूरल आई। आवर पेरेंट्स हमारे अभिभावक या माता पिता को। हम सभी प्यार करते हैं हमारे अभिभावकों को। यहाँ देखिए, पेरेंट्स नाउन है, नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर आया है। बट लेकिन आई एम लकी, मैं हूँ भाग्यशाली। दैट की आई मैं ऑल्सो ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, प्रेरणा लेता हूँ उनसे भी। इस फ्रॉम देम मिला के उनसे, तो इसका मतलब ये हुआ मैं उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ। यहाँ देखिए, देम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, जो वर्ब के बाद लगता है। ड्रॉ वर्ब है, वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। आई लुक अप टू, मैं देखता हूँ, टू माई फादर, अपने, या ऐसे समझ सकते हैं अपने पिता को, एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के स्रोत के रूप में। मतलब एक, इसका मतलब हुआ मैं देखता हूँ अपने पिता को एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में। एंड और इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब भी प्रेरणा होता है। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में बहुत हल्का सा अंतर होता है। मोटिवेशन को हम अभिप्रेरण भी कह सकते हैं और इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। ही इज़ माई हीरो इन द ट्रू सेंस, वह है, ही देखिए प्रोनाउन है, उनके पिता के लिए यूज़ हुआ है। माई हीरो मेरे हीरो या नायक। यहाँ देखिए, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, हीरो नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए माई लगा है। इन द ट्रू सेंस, इसका मतलब है असली मायने में। तो इसका ओवरऑल मतलब ये है, वह है मेरे हीरो असली मायने में। एडमायर हिज लव टूवर्ड्स, प्रशंसा करता हूँ। यहाँ देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, सब्जेक्ट आई है, इसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है। हिज लव, उनका प्यार, टूवर्ड्स की तरफ, हिज उनके, फैमिली परिवार। तो इसका मतलब है मैं प्रशंसा करता हूँ उनके प्यार, उनकी फैमिली की तरफ या परिवार की तरफ। डेडिकेशन समर्पण, टूवर्ड्स वर्क
की तरफ, वर्क काम, एंड और कॉन्सन, इसका मतलब होता है चिंता। चिंता मतलब किसी चीज़ को आप लेके सोच रहे हैं क्या करना है, उसको हम कॉन्सन कहते हैं। वो वाली टेंशन नहीं, डिप्रेशन वाली चिंता नहीं है। फॉर द इन्वायरमेंट मतलब के लिए, द डेफिनेट आर्टिकल किसी निश्चित चीज़ के पहले आता है, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, एंड और पीपल अराउंड लोग आसपास। तो इसका मतलब ये है वो एडमायर करता है उनका प्यार उनकी फैमिली की तरफ, उनका जो समर्पण है काम की तरफ, और चिंता जो है पर्यावरण और आसपास लोगों के लिए। इस सेंटेंस का पूरा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। माई फादर इज, मेरे पिता हैं, अ ट्रू नेचर लवर, एक सच्चे प्रकृति प्रेमी। यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, इज मेन वर्ब है, ये माई फादर जो है सब्जेक्ट है, उन्हीं के बारे में ये सारी चीज़ें बता रहा है। ही लव्स प्लांट, वह प्यार करते हैं। यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकिन उसके साथ यस लगा है तो वर्ब को सिंगुलर बना रहा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। प्लांट्स पेड़ों को, एंड और दिस इज यह है, वह प्यार करते हैं पेड़ों को और यह है। द रीज़न मतलब कारण, वाई वी हैव टर्न्ड क्यों, वी हम, हैव टर्न्ड, यहाँ देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। तो यहाँ होगा हमने बदल दिया है। आवर हमारा, टेरेस मतलब होता है छत। यहाँ देखिए ये नाउन, नाउन के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव, किसका छत, हमारा छत, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा। इनटू अ गार्डन में, एक बगीचा। तो इसका मतलब ये है वो प्यार करते हैं पेड़ों से और यह कारण है जो हमने बदल दिया है हमारा छत बगीचे में। तो यहाँ वाई को हम जो भी समझ सकते हैं क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है इस वाले फ्रेज को इस वाले क्लॉज को इस वाले क्लॉज से जो वाई के पहले है। कंजक्शन की तरह भी काम कर रहा है। अर्लियर पहले, वी ओनली हैड सम पॉट्स हमारे पास थे। हैड देखिए सिर्फ पास्ट में अधिकार दिखाने के लिए आता है। हमारे पास थे केवल कुछ पॉट्स, मतलब हम कह सकते हैं गमले या घड़े भी कह सकते हैं जिसमें हम पेड़ लगाते हैं घरों में। केप्ट एट सम डिस्टेंस रखे हुए, कुछ दूरी पे। फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये है हमारे पास पहले हमारे पास थे केवल कुछ गमले या घड़े जो कुछ दूरी पर रखते थे एक दूसरे से। ऑन पे, द टेरेस मतलब छत पे। बट लेकिन, नाउ अब, वी हैव प्लांट्स हमारे पास है। यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट का यहाँ टेंस बन रहा है क्योंकि अब प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए वर्ब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, इसलिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल हैव आई है। प्लांट्स, और ये भी अधिकार दिखाने के लिए यूज होता है प्रेजेंट में। पेड़ों, ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर का मतलब होता है पूरी जगह, द प्लेस मतलब
ऑल ओवर द प्लेस, ओवरऑल मतलब हम इसको मिला के ऐसे ही समझ सकते हैं, पूरी जगह। तो दोस्तों आज की हमारी ये स्टोरी यहीं तक थी। आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।